हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और अभी लास्ट के रिसेंटली लेक्चर में हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखा था और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं, मीन्स फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था और फंक्शन के जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी थी। तो मैं आपको बता दूँ, देखिएगा, हमने देखा था फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था और उसके बाद इसमें बताया था कि कितने टाइप के फंक्शन जो होते हैं उनको हम कितने टाइप से अचीव कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम कुछ टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं और उनकी उनकी कुछ कोडिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और यहाँ पे हमको आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले टू टाइप आपके आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और नेक्स्ट जो टू टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, तो विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यूज हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन अंडरस्कोर टू के नाम से हम यहाँ पे एक फंक्शन अंडरस्कोर टू के नाम से मैंने यहाँ पे 2.c के नाम से फाइल बना ली है। सबसे पहले हमको देखना क्या है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कॉपी करके लाऊंगा और इसको हम अच्छे से अभी पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करके इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, हमको पता होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जिससे कि आपको ही पता रहेगा क्वेश्चन पे हम किस पे वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, इसको मैं कमेंट करूंगा, कमेंट करके मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे सी प्रोग्रामिंग का, stdio। उसके बाद इंट मैन लिखा हमने, इंट मैन लिखा। फिर यहाँ पे डायरेक्टली क्या दे दूंगा, मैं रिटर्न दे दूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ और यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। अभी हमको क्या करना है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप रिटर्न वैल्यू। हमको क्या करना है कि आर्गुमेंट भी नहीं लेनी है और रिटर्न भी नहीं लेनी है। ठीक है, रिटर्न भी नहीं लेना है, ये हमको इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, दो नंबर हमें ऐड करने हैं इस वाले मैकेनिज्म की हेल्प से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, एडिशन का एक हम मेथड बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैं क्या करना है, मेरे को विदाउट आर्गुमेंट लेनी है और रिटर्न भी कुछ नहीं है, तो मैं वॉइड लिखूंगा और यहाँ पे ऐड ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, डिक्लेरेशन की है। यहाँ पे डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे कर दी। अब मैं नीचे सीधा क्या करूंगा, डायरेक्टली प्रिंट एफ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस प्रोग्राम इज ऐड, यहाँ पे लिखेंगे ऑफ ऐड टू नंबर। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने यूजर को बता दिया कि 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी लिखेंगे। तो देखिए, बॉडी के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करते हैं हम इसको सेम इसकी जो हमने प्रोटोटाइप लिखी है, आपको पता है प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन यही होती है। ठीक है, जो हमने डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड ऐड मैंने लिखा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए, 2 नंबर ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ मैसेज देंगे, एंटर दी 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर इनपुट करा लिए हमने। इनपुट कराने के बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ कर लेंगे। स्कैनफ के अंदर 2 इंटीजर में ले लेने, या मान लीजिएगा चलो फ्लोट में ले लेने। तो प्रेजेंट टाइप एफ लिया और उसके बाद क्या किया हमने, फिर प्रेजेंट टाइप एफ लिया और यहाँ पे कोमा लगाया और उसके बाद एम्परसेंड क्या ले लिया, फर्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने एम्परसेंड लगाया और उसके बाद हमने सेकंड ले लिया। ठीक है, सेकंड ले लिया। अभी हमने 2 इनपुट कराए हैं तो हम इनको डिक्लेयर भी करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमने डिक्लेयर कर लिए। देखिएगा, एरर हमारा खत्म हो गया है। हमें क्या करना है, इसको एडिशन करना है। तो देखिएगा, एडिशन करने के 2 फंडे हैं। मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, क्योंकि आप अभी काफी कुछ पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम ऐसे कर लें, जो हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर हम क्या कर लें, फर्स्ट और प्लस सेकंड कर लें। तो या तो हम ऐसे कर लें, अगर हम ऐसे भी करेंगे तो भी हमारा आउटपुट सेम आने वाला है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अब फर्स्ट के अंदर फर्स्ट की वैल्यू ना होगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों का एडिशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमें इसे बाद में यूज नहीं करना है फर्स्ट को, तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे टाइम पे कर दे देंगे। ठीक है, जब हमें यूज ही नहीं करना होता तो हम इस तरह से हम फर्स्ट के अंदर असाइन कर देते हैं। बट अगर हमको थर्ड वेरिएबल लेना है, मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं सम ले रहा हूँ। ठीक है, सम लिया मैंने, सम इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू ना जाए इसके अंदर, तो सम इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ले लेंगे, फर्स्ट एंड उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस किसको, सेकंड को कर लेंगे। तो अब फर्स्ट के अंदर फर्स्ट की वैल्यू रहेगी, सेकंड के अंदर सेकंड की वैल्यू, और एक सम वेरिएबल बनेगा, उसके अंदर किसकी वैल्यू हो जाएगी, उसके अंदर इन दोनों का एडिशन आ जाएगा। हम यहाँ पे प्रिंट एफ कर लेंगे। प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखेंगे, सम, देखिएगा सम ऑफ,
सम ऑफ के बाद अगर हम परसेंट टाइप एफ यहाँ लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, फिर परसेंट टाइप एफ लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा हमको करना क्या है, सम ऑफ, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोमेज लगाएंगे, यहाँ पे 2 कोमे लगाए हमने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ फिर परसेंट टाइप एफ लगाओ। देखो इसके अंदर अभी हमारा फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट कैसे कि सबसे पहले फर्स्ट की वैल्यू, उसके बाद कोमा लगा के सेकंड की वैल्यू, उसके बाद क्या सम ले लिया। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट की वैल्यू आएगी, यहाँ पे सेकंड की वैल्यू आएगी, इन दोनों का एडिशन दिखाएगा कि ये है, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमको रिटर्न तो कुछ करना ही नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं करना, तो रिटर्न हम कुछ कराएंगे ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहले ही वॉइड जा रहा है। तो अब इसके अंदर डायरेक्टली हम इसको करा देंगे। अभी हमारा एक पार्ट से रहेगा, मेजर पार्ट जो हमारा होगा कि देखिएगा अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट कराते हैं ना तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, बट हमारा ये टास्क परफॉर्म नहीं होगा। इट मीन्स ये जितना भी हमने वर्क किया था ना, इसके लिए मेमोरी एलोकेट ही नहीं होगी। देखो इसने क्या लिखा है, दिस प्रोग्राम ऑफ ऐड 2 नंबर, मतलब ये प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का है, बट अभी हमको ये एग्जीक्यूट कराना है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, कहीं पे भी जहां हमको एग्जीक्यूट कराना, मान लीजिएगा मैं इस लाइन के बाद यहाँ पे आउटपुट चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसको वॉइड नहीं, ऐड को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो इसको हम क्या को बोलते हैं, ये बोलते हैं हम इसको फंक्शन कॉल, ठीक है, इसको हम फंक्शन कॉल बोलते हैं। तो अब मैंने देखिएगा सेव किया, अभी आप आउटपुट देखेंगे। अभी मैं इसको टर्मिनल को थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर ले रहा हूँ। तो अभी मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं इसको एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा इसने कहा दिस प्रोग्राम ऑफ ऐड 2 नंबर, मतलब 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। फिर डायरेक्टली ऐड उसको मिला, ऐड के बाद अब वो आया कहाँ पे, यहाँ पे उसने फिर यहाँ पे वेरिएबल ये प्रिंट कराया कि एंटर 2 नंबर। देखिएगा इसने कहा एंटर 2 नंबर, मान लीजिएगा मैं 2.3 करा रहा हूँ और स्पेस के साथ। मैंने आपको बताया था कि या तो एंटर से टर्मिनेट होगा या टैब से या फिर वाइट स्पेस से। वाइट स्पेस मींस स्पेस, अगर मैं एंटर लूंगा तब भी वही वर्क होगा, अगर मैं स्पेस लूंगा तब भी वही वर्क होगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे 3.7 मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये मैंने फ्लोटिंग वैल्यू ले ली है। उसके बाद मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद देखिएगा क्या हुआ 2.3, उसके बाद कितने यहाँ पे 0 आएंगे 50, मतलब फ्लोट में कितनी 6 डिजिट तक वैल्यू चलती है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लोट के अंदर कितनी 6 डिजिट तक चलती है, लास्ट में डिजिट के बाद 6 तक चलती है, मतलब पॉइंट के बाद, सॉरी। उसके बाद ये हो गया 2.3, 3.7 हो गया, उसके बाद कितना 6 आ गया, अभी 6 आ गया। अब मान लीजिएगा आप क्या चाह रहे हैं कि इसके अंदर ना वैल्यू जो हमारी प्रिंट हुई थी उसको वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं 2 डिजिट तक। तो देखिएगा जहां पे मैंने डेटा टाइप पढ़ाए थे, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, जो डेटा टाइप की हमारी वीडियो थी, आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा वो वर्क कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वहां जाके इसको चेक कर लेंगे, ये वाला जो लिखा यहाँ पे मैं 0.2 लिख दूंगा, ठीक है। तो अभी हम 0.2 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा देखिएगा, मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं अगर एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ तो अभी यहाँ मैंने 2.3 किया और उसके बाद मैंने क्या किया 3.7 किया। तो अभी देखिएगा क्या, अभी टू डिजिट तक ओनली आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर 1 तक भी नहीं आ रहा तो उसके बाद क्या करूंगा 1 कर दूंगा, ठीक है, या 0 कर दूंगा तो 1 तक भी नहीं आएगा। तो देखिएगा ये हमारा आउटपुट आ गया। ये कौन सा एग्जाम्पल था हमारा, ये नॉर्मल हमारा एग्जाम्पल था कि फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, कि इसने रिटर्न वैल्यू भी नहीं लिया और आर्गुमेंट भी नहीं लिया है। तो ये 2 तरह, ये मैंने प्रोग्राम आपको बताया। अब हम दूसरा देख ले रहे हैं क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ना तो आप कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हैं या फिर हमारी सोशल मीडिया कहीं से भी आप हमसे कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपना यहाँ पे देखिएगा। अब सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू, कि इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद में इसमें आया, अब हम क्या करेंगे एक दूसरी फाइल बना लेंगे, दूसरी फाइल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारी function_3 के नाम से हमारी फाइल हो जाएगी। मैं इसको यहाँ कमेंट करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये पेस्ट किया। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिएगा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, विद रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड std आयो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ std आयो, मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद क्या करूंगा इंट मैन लिख दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पे मैन लिख दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न लगा दिया मैंने, रिटर्न 0। अभी मैंने रिटर्न 0 लगाया। अभी उसके बाद हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन करेंगे। हमको करना क्या है कि हमको विदाउट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करनी, बट विद रिटर्न वैल्यू। अब रिटर्न वैल्यू करनी, रिटर्न वैल्यू देनी है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की इनपुट लेना है और उसका एरिया देना है। रेक्टेंगल बोले तो जो हमारा होता है रेक्टेंगल, जिसके अंदर 2 साइड दी होती है, हाइट दी होगी और उसकी विड्थ दी होगी, उसको हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा पॉइंट में भी हो सकती है तो हम फ्लोट ले लेंगे। रिटर्न टाइप क्या लेंगे, फ्लोट, ठीक है। मैंने रिटर्न टाइप फ्लोट ले लिया, जैसे यहाँ पे इंटीजर है मैंने यहाँ फ्लोट ले लिया और इसको मैं एरिया के नाम से यहाँ कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन।
सो स्टूडेंट मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी मैं आपको ना लास्ट लेक्चर में जो हमारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है उसके लास्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ आप कैसे दे सकते हैं। आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सीखना है, बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस पे जाओगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये क्या कर लिया, डिक्लेरेशन कर लिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट एफ करा दूंगा। यहाँ पे मैं करा दूंगा डायरेक्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे करा दिया मैंने, स्लैश एन लगाया। ठीक है, स्लैश एन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, देखो इसकी हम बॉडी देंगे। नीचे हम आए, हमने बॉडी दी, ये मेरा फ्लोट है, फ्लोट मैंने दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने क्या, एरिया दिया। ठीक है, एरिया के बाद कोई हमारी आर्गुमेंट नहीं है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यूजर को मैसेज दे देंगे। मैसेज क्या देंगे कि एंटर, यहाँ पे हम एंटर एल लेंथ और डब्ल्यू ब्रेथ। ठीक है, ये हम ले लेंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे सीधा स्कैन ऑफ कर लेंगे। ठीक है, स्कैन ऑफ किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फ्लोट पे ले लेंगे क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ सकती है। तो प्रेजेंट टाइप लगाया, एफ लगाया, और उसके बाद फिर प्रेजेंट टाइप एफ लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, M% एल ले रहे हैं और M% क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ले लिए हमने। जब हमने ये किया तो हमको क्या, फ्लोट डिक्लेयर भी करना होगा, फ्लोट के अंदर एल और डब्ल्यू। उसके बाद हमको क्या करते हैं, देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कैसे हम एल डब्ल्यू में भी स्टोर कर सकते हैं किसी में भी, या फिर हम इसके बाद एरिया और ले रहे हैं। तो एरिया को हम यहाँ पे, एरिया तो हमने इसका नाम डिक्लेयर किया है, देखिएगा दोनों नाम सेम नहीं कर सकते, नेम कॉन्फ्लिक्ट जाएंगे। तो उसके बाद हम ANS कर ले रहे हैं। ठीक है, ANS मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ANS इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। ठीक है, ये दोनों करूंगा, यहाँ पे मैंने ये कर लिया है। अब मेरे को करना है रिटर्न। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करता हूँ, नॉर्मल प्रिंट कराता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या इंटीजर रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ पे फ्लोट रिटर्न दिया है, तो रिटर्न करते हैं अब यहाँ से रिटर्न करेंगे। देखो रिटर्न का आपको फंडा क्लियर होगा। मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन का रिटर्न कहाँ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, क्योंकि मेन फंक्शन को कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब 0 मिल जाता है तब वो क्या करता है, सारी मेमोरी रिलीज करता है। मेमोरी किसकी रिलीज कर देता है, जहां यहाँ पे कोई वेरिएबल बना होगा उनकी रैम में से मेमोरी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न हम कराएंगे। यहाँ से मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे रिटर्न कराया ANS जिसमें हमारा आंसर है वो मैंने रिटर्न करा दिया। अब ये जाएगा कहाँ पे, तो देखिएगा दो पार्ट हो गए, डिक्लेरेशन हो गई है, बॉडी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे कॉल। तो अब देखिएगा आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मैं यहाँ पे एरिया के अंदर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो अब अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारा वॉइड लास्ट के उसमें हमने क्या किया था, देखिएगा लास्ट का हमारा जो था यहाँ पे, यहाँ से हमने कोई रिटर्न नहीं किया था, तो यहाँ से क्या गया था, वॉइड गया था, इसके अंदर वॉइड गया था। अब वाले में हमको देखना है, अब वाले में हमारा क्या है, देखो यहाँ से क्या ANS रिटर्न हुआ, तो अब इसके अंदर क्या ANS स्टोर हो गया। जब यहाँ के बाद कंट्रोल यहाँ पे आया और यहाँ से जब वापस गया, तो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर, ये पूरी जो हमारी स्टेटमेंट है, इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, ANS स्टोर हो गया। तो अब देखिएगा इसको या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, सबसे पहला गुड एग्जांपल जो उसका अच्छा एग्जांपल होगा वो क्या होगा कि आप यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल लो, फ्लोट ANS ले लो, ANS ही ले लो। ठीक है, ANS के अंदर या तो इसके अंदर ऐसा करो कि इसको ANS में स्टोर कर लो, ANS इक्वल टू ANS स्टोर किया, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है कि बीच में से लाइन से एंटर ऐसे कैसे लगता है, तो उसके लिए कंट्रोल एंटर करते हैं तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। तो उसके लिए प्रिंट ऑफ किया मैंने, प्रिंट ऑफ के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा दी एरिया इज। ठीक है, एरिया इसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रेजेंट टाइप एफ लगाया, सॉरी मैंने यहाँ पे डी लगा दिया है, उसको एफ करूंगा, प्रेजेंट टाइप एफ लगाया और यहाँ कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ANS लगा दिया। अगर मैं ऐसे प्रिंट कराता हूँ ANS को तो कोई इशू नहीं है, तब भी हमारा वही वर्क परफॉर्म होगा। तो देखते हैं पहले क्या होगा। सेव किया, सेव करके इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद एंटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल एग्जांपल, देखो पहले ये वाली प्रिंट हो गई है लाइन। उसके बाद एल और डब्ल्यू, मान लीजिएगा मैंने 2 दिया था, 2.3 दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया था यहाँ पे 2 दे दिया ओनली। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, 4.600 आ गया। तो देखिएगा इसके अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे अगर हम करेंगे तो इसका क्या आएगा, 4.00 आएगा। उसके लिए अगर आपको करना है तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे 0.2 लगा देंगे, तो कोई इशू नहीं है। ये हमारे पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट तक ओनली बताएगा, 2 जीरो तक। ठीक है, यहाँ मैंने 2.3 कर लिया और उसके बाद 2 कर लिया, आंसर आ गया 4.60। अब देखिएगा एक तो मैकेनिज्म ये था, क्योंकि इसके अंदर हो क्या रहा है आपको यहाँ से समझना है कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई है ना, ये वाली वैल्यू, ये रिटर्न होके कहाँ गई है, रिटर्न होके जहां से हमने कॉल की थी उसके अंदर स्टोर हो गई। अब इस वाले पूरी जो हमारी पूरी एक्सप्रेशन ये है, इसके अंदर क्या हो गया, जो वो वैल्यू हमारी वापस होकर रिटर्न हुई है, और वो असाइन कहाँ हो गया, वो ANS में असाइन हो गया। एक तो हमारा एक्सपीरियंस ये था। ठीक है, अब मैं दूसरा बता दूं आपको, देखिएगा अगर आप क्या करें, आप डायरेक्टली ANS भी ना डिक्लेयर करें, अभी हमने कॉल नहीं की, तो अभी मैं इसको पूरा इरेज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कमेंट करके न्यू बता रहा हूं।
मैं अगर प्रिंट एफ करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इवन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ही उठा लूंगा, यहाँ से कॉपी किया, इसको मैंने सेव किया और अनकमेंट किया, अनकमेंट करूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली कॉल कर दूं किसको, एरिया को, अगर मैं यहाँ एरिया को कॉल कर दूं, अभी देखिएगा क्या होता है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, ये वाली एग्जांपल में, आप ये वाली स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस पूरे वाली एक्सप्रेशन के अंदर ही एरिया की वैल्यू आती है, वहां से रिटर्न वाली, जो रिटर्न वाली वैल्यू है कहाँ आती है, इसी के अंदर आती है। देखो मैंने यहाँ पे कॉल की, अब मैंने डायरेक्टली क्या कर, यहाँ पे कॉल ही कर रखी है। अब यहाँ पे इसको एक वैल्यू चाहिए, कैसी, फ्लोट वाली वैल्यू चाहिए, देखिएगा ये फ्लोट वाली चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एफ से प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए इसको प्रिंटिंग कराने के लिए, एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल हमने दिया नहीं है, बट हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल किया। तो इस केस में देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। देखो मैंने यहाँ पे किया, मैंने यहाँ पे 2.3 किया और उसके बाद 2 किया, देखिएगा आंसर हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। लास्ट वाले का क्या था, 4.60 था, इसका भी 4.60। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि जब रिटर्न होता है तो रिटर्न के बाद इस एक्सप्रेशन में इसका आंसर जो इसका रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली यहीं पे उसको प्रिंट करा दिया इसने। तो आपको ऐसे भी करा देना है प्रिंट, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे कराओगे ऐसे भी हो जाएगा। बट जब आपको एग्जाम में राइट डाउन करना है तो एग्जाम में आप ऐसे ना कीजिएगा, हाँ इंटरव्यू में आप ऐसे बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर उनके पास टाइम तो होता नहीं है इतना, वो डायरेक्टली चेक करते रहते हैं, कहीं उनको लाइन नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके मार्क्स काट लेंगे। सो स्टूडेंट आपको इस तरह से आप करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे वाले आने वाले जो 2 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।